हाय गाइस, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पासपोर्ट स्टोरीज बाय हरीश। सो गाइस, आज बात करने वाले हैं कनाडा के बारे में। तो आपको बन रहा है वीडियो में एंड तक। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम टेक ऑफ करते हैं। सो गाइस, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, सेफ होंगे। तो गाइस, आज मेनली वीडियो में बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स के बारे में। जी हाँ गाइस, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप आने वाले मंथ्स में मई में सितंबर में कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ डाउट्स क्लियर करूंगा और इसके अलावा कुछ नई अपडेट दूंगा होटल क्वारंटाइन के रिगार्डिंग। तो वैसे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन को ध्यान सुनना है और वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वैसे जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि कोविड का एक नया हमें फ्लो देखने को मिल रहा है, एक नया रूप देखने को मिल रहा है। तो वैसे उस बीच कई कंट्रीज़ ने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स को एंट्री देंगे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, मतलब वो हमारी प्रायोरिटी में रहेंगे, मतलब उन्हें हम क्वारंटाइन करने पे बाउंड नहीं करेंगे। कई कंट्रीज़ ने ऐसा अनाउंस किया था। तो गाइस, क्या कनाडा भी ऐसा कर देगा? गाइस, ऐसे कमेंट्स और ऐसे इंस्टाग्राम पे डीएम्स मेरे पास काफ़ी सारे आए हैं कि सर, अगर हम वैक्सीनेटेड ट्रैवलर बन जाते हैं, हम कोविड की वैक्सीन ले लेते हैं, तो क्या हम मैंडेटरी क्वारंटाइन से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे या नहीं? बस देखिए, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है, काफ़ी सारे सवाल है। तो गाइस, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि कनाडा ने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं कि हम वैक्सीनेटेड ट्रैवलर, वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स को क्वारंटाइन से एग्जेम्प्ट करेंगे। क्वारंटीन से एग्जेम्प्ट सिर्फ वो लोग होते हैं जो प्रायोरिटी बेसिस पे वहाँ जाते हैं, जिनका पहुँचना वहाँ ज़रूरी है। लाइक मेडिकल स्टाफ हो गया, इसके अलावा किसी की फैमिली में कोई इम्पोर्टेंट रीज़न है लाइक हेल्थ वगैरह का, तो वो क्वारंटीन से एग्जेम्प्ट हो सकते हैं उस केस में। लेकिन गाइस, कोई भी स्टूडेंट, वर्कर क्वारंटीन से एग्जेम्प्ट नहीं हो सकता गाइस। तो अगर आपने चाहे वैक्सीनेशन ले रखी हो या नहीं ले रखी हो, तो ये डाउट आप अपने माइंड में ना रखें। इंडिया ने भी काफ़ी कंट्रीज़ को वैक्सीन दी है, तो इंडिया में वैक्सीनेशन का जो एक टास्क है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रहा है। तो आप ऐसा वहम में ना रहिए, ऐसे आप डाउट में ना रहिए कि अगर हम वैक्सीन ले लेंगे तो हम क्वारंटीन से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे कनाडा में, क्योंकि गाइस क्वारंटीन तो आपको होना पड़ेगा। इसका सबसे मेन रीज़न गाइस यही है कि वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स को भी, वैक्सीनेटेड पर्सन को भी कोविड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेने के बाद आपको कोविड होगा ही नहीं, कभी चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन गाइस वो जो वायरस है वो आपको हो सकता है। तो गाइस, मैंने ये डाउट सुनने के बाद फिर से आईआरसीसी की वेबसाइट पे चेक किया, तो गाइस उसमें यही अपडेट थी कि सबको कोविड टेस्ट दिखाना पड़ेगा और उसके बाद उनका जो मैंडेटरी क्वारंटाइन पीरियड है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो गाइस, यही ऑफिशियल न्यूज़ है और कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कनाडा की तरफ से, आईआरसीसी की तरफ से, कि वो वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स को क्वारंटीन से एग्जाम करेंगे या उनको क्वारंटीन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन गाइस, अभी सबसे बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ होटल क्वारंटीन से रिगार्डिंग। गाइस, सब अपडेट ये है कि अगर आप दो जने हैं, दो फ्रेंड्स हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर आप दो फ्रेंड्स हैं और अगर आपने दोनों ने मिलकर होटल बुक किया है, एक रूम बुक किया है क्वारंटीन पीरियड के लिए, तो गाइस आप दोनों को एक रूम नहीं मिलेगा। अगेन रिपीट करता हूँ, अगर आप सेम हाउस होल्ड से हैं तो ही आपको एक रूम मिलेगा। अगर आप दो फ्रेंड्स हैं फ्रॉम डिफरेंट एड्रेसेस क्रॉस इंडिया, तो आपको अलग अलग रूम में क्वारंटीन होना पड़ेगा। गाइस, ये एक बड़ा अपडेट है। अपनी होटल में कॉल करके ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो तो एकदम ऑथेंटिकेट है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस केस में बुकिंग करने से पहले या बुकिंग करने के बाद अपने होटल में कंफर्म करके पूछ सकते हैं। ऐसा कनाडा इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर आप सेम हाउस होल्ड से हैं तो आप दोनों में कोई इन्फेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अलग अलग हाउस होल्ड से आते हैं, आप अलग अलग जोन्स ऑफ इंडिया से आते हैं, तो आप इन्फेक्शन फैला सकते हैं या आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं कोविड से। तो इसी संक्रमण से बचने के लिए कनाडा ने अनाउंस किया है कि अगर आप दो फ्रेंड्स हैं, अगर आप सेम रूम बुक करते हैं शेयरिंग के हिसाब से, तो आपको सेम हाउस होल्ड का होना चाहिए। या तो आप ब्रदर ब्रदर होने चाहिए या ब्रदर सिस्टर होने चाहिए, आप सेम हाउस होल्ड के होने चाहिए, तो ही आप दो जने एक रूम के अंदर क्वारंटीन कर पाएंगे। नहीं तो आप दोनों को अलग अलग रूम वहाँ लेना पड़ेगा। बस इन दोनों इन्फॉर्मेशन के जरिए मेरा एम ये है कि आप तक एकदम करेक्ट और ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन पहुँचे, क्योंकि ये दोनों जो इन्फॉर्मेशन है, दोनों में ही काफ़ी सारे डाउट्स थे पहले, लेकिन जब कनाडा ने क्लियर कर दिया तो उसके बाद में सारे डाउट्स भी क्लियर होने लग गए हैं। मैं अगेन आपको कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप अलग अलग हाउस होल्ड से हैं और अगर आप एक रूम के अंदर क्वारंटाइन कर सकते हैं दो जने, तो आप प्लीज़ अपने होटल से कंफर्म कीजिए। आप ना मेरी बात मानिए ना सामने वाले की बात मानिए। आपको खुद को अगर ऐसा लग रहा है तो आप खुद भी होटल पे कॉल करके
ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं। तो बस ये कुछ आज की इन्फॉर्मेशन थी, आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो चाहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से हमें तो मिलता है मोटिवेशन, आपको मिलती है टाइम नोटिफिकेशन मिलेंगे ऐसे किसी अगले अच्छी वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।